मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया और गुड्डू सिंह की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी, जिसे आपने ओटीटी में भी देखा होगा। बिहार के मोकामा में ठीक मिर्जापुर जैसी ही एक कहानी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गई। ये कहानी मोकामा के बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अनंत सिंह की है, जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक भास्कर। आज हम बिहार के मोकामा में छोटे सरकार के नाम से फेमस हो चुके गैंगस्टर अनंत सिंह की आपराधिक दुनिया से आपको रूबरू करा रहे हैं। कभी मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए काम करने वाले सोनू मोनू अब छोटे सरकार के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। दुश्मनी भी ऐसी कि जिसे पटना पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लंबे समय से प्लानिंग बना रही थी। वो अनंत सिंह खुद चलकर कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। मिर्जापुर की कहानी मोकामा में दिख रही है। मोकामा पटना जिले का एक ब्लॉक है जहां राज्य के मुखिया नीतीश कुमार बैठते हैं और इस घटना का एक किरदार नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़ा है, जिसने कभी नीतीश कुमार को सिक्के से तौला था। साथ ही इस कहानी के कुछ और किरदार हैं जिनके नाम हैं सोनू सिंह, मोनू सिंह और मुकेश। सोनू और मोनू की अनंत सिंह से सीधी अदावत नहीं रही है, लेकिन ये दोनों लंबे समय तक अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी रहे। विवेका पहलवान के लिए काम करते रहे हैं। विवेका पहलवान अनंत सिंह के परिवार से ही है और रिश्ते में उनका चाचा लगता है। विवेका और अनंत सिंह की अदावत में इन दोनों के परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें अनंत सिंह के भाई और उनके बहनोई की हत्या हो चुकी थी। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अनंत सिंह और विवेका के बीच की बर्फ पिघल चुकी है। पिछले उपचुनाव में विवेका अनंत सिंह का समर्थन करते दिखे। बताया जाता है कि उनकी सुलह कराने में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह की अहम भूमिका रही है। अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच पैचअप हो गया, लेकिन उनके शूटर रहे सोनू मोनू का पैचअप नहीं हुआ। विवेका जहां अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का प्रचार कर रहे थे, वहीं ये दोनों भाई एनडीए कैंडिडेट ललन सिंह की पत्नी का समर्थन कर रहे थे। इस दौरान अनंत सिंह जेल में थे। सोनू मोनू की मां जमालपुर हमजा पंचायत की निर्विरोध मुखिया चुनी गई है और अब आगे इनकी भी राजनीति महत्वाकांक्षा है, जिसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अनंत सिंह है। अनंत सिंह 2005 से 2022 तक अलग अलग दलों से मोकामा से विधायक रहे हैं। 2022 की उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी पत्नी यहां से विधायक चुनी गई थी। अनंत सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन पर 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या से लेकर अपहरण और यूपीए के तहत मुकदमे शामिल हैं। यूपीए मामले में अनंत सिंह को साल 2024 में बेल मिल गई। जेल से आने के बाद उन्होंने सोनू मोनू से मुलाकात की, जिसके एक तस्वीर में भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई। मोकामा मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र से 2024 में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जदयू के उम्मीदवार थे। उनको चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया था, लेकिन चुनाव आयोग के एक आंकड़े के मुताबिक ललन सिंह मुंगेर के बाकी विधानसभाओं में तो आगे रहे, लेकिन मोकामा में पिछड़ गए। इस घटना को मोकामा में भूमिहारों की आपसी अदावत से जोड़कर देखा गया, जिसके सोनू मोनू भी एक अहम किरदार हैं। मोकामा गोलीकांड मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर मुकेश की ओर से की गई है, दूसरी एफआईआर सोनू मोनू के परिवार वालों ने कराई है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एक और मामला दर्ज किया है। बीते शुक्रवार की सुबह फायरिंग मामले में आरोपी सोनू ने पंचमहला थाने की पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। ठीक इसके बाद बाहुबली अनंत सिंह ने भी दोपहर में कोर्ट जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि अनंत सिंह ने मोनू गैंग से डर कर सरेंडर किया है। खुद अपने तैयार किए गुर्गों सोनू और मोनू गैंग के खौफ से गैंगस्टर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने भले ही खुद को सरेंडर कर दिया है और अब वह जेल के सलाखों के पीछे हैं। इससे पहले पुलिस के दबाव के चलते सोनू ने भी अपने आप को पटना पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बिहार के मोकामा में गैंगस्टर की ये कहानी का अंत नहीं है।
यहाँ कई छोटे मुन्ना भैया और गुड्डू सिंह अभी भी तैयार हो रहे हैं, जिन्हें चुनौती देना पटना पुलिस के साथ बिहार सरकार के लिए भी खुद एक बड़ी चुनौती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। नमस्कार।